डिफरेंस लर्न करेंगे टीचिंग टेक्नोलॉजी वर्सेस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दो बातें हैं इसको इजी करने के लिए। सबसे पहले आप टेक्नोलॉजी की एग्जांपल कुछ याद रखेंगे, उसमें मोस्ट इजी एग्जांपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, प्रोजेक्टर है, आपका चार्ट बोर्ड है, चार्ट है, माइक्रो टीचिंग है। और दूसरी तरफ जिसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में शामिल करेंगे वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। उसकी एग्जांपल मूडल है, जैसे हमने लर्निस्ट को यूज करते हैं, ग्राफी को यूज करते हैं, गूगल क्लासरूम को यूज करते हैं, वर्चुअल रियलिटीज हैं, जो मूक के कोर्सेज हैं, स्वयं पर है, एडेक्स पर है। चलो यहाँ लिख लेते हैं, याद रहेगा ये आपको। यहाँ पीपीटी और बोर्ड लिख लिया और यहाँ पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मूक्स, ईआरपी सिस्टम। ईआरपी सिस्टम को स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन यूज करता है स्टूडेंट्स का डाटा उसको प्रोसेस करने के लिए, फीस लेने के लिए, पेरेंट्स को रिमाइंडर भेजने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन करने के लिए, अटेंडेंस के लिए, एग्जाम के लिए। तो ये एग्जांपल होगी टेक्नोलॉजी की। अब मेन जो इजी करता है इस कंसेप्ट को वो है, आपने देखना है टीचिंग शब्द आया है, यहाँ पर एजुकेशन शब्द आया है। ये हम जानते हैं कि एजुकेशन वाइडर कंसेप्ट है, टीचिंग सिर्फ नहीं कह सकते, मोस्टली लार्जली क्लासरूम तक सीमित है। यहाँ पर क्लास रूम भी लिखना होगा, रूम लिख लेंगे। ऐसे डायग्राम आप बना भी सकते हो। तो टीचिंग को अगर थोड़ा और टीचिंग तो थोड़ा वाइडर है ना, जिसमें सिर्फ नॉलेज दी जाती है, के दी जाती है, उसको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अगर साथ में मोटिवेशन आ गई, स्किल डेवलपमेंट आ गया, वाइडर हो गया, तो टीचिंग बन गई। लेकिन यहाँ पर एजुकेशनल और टीचिंग टेक्नोलॉजी में डिफरेंस करने के लिए आप इंस्ट्रक्शन को याद रख सकते हो। इंस्ट्रक्शन क्या है कि क्लासरूम में टीचर है, उसने कोई के फॉर नॉलेज देनी है, कंटेंट टीच करना है, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट टीच करने हैं, तो वो उसने डिलीवर करने हैं। किसको? यहाँ एरो बना दिया, वो देने हैं इन स्टूडेंट्स को। इन स्टूडेंट्स को वो अच्छी तरह से दे सके, इसको बेटर कर सके, इफेक्टिव बना सके टीचिंग को, इंस्ट्रक्शन को। उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, चार्ट, जहां कोई और भी, तो उस टेक्नोलॉजी को टीचिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो एक बात क्लियर है कि ये नैरो है, सीमित है क्लासरूम टीचिंग तक। हाँ, क्लासरूम के बाहर कभी कभी चलो आ सकती है, लेकिन मोस्टली क्लासरूम टीचिंग तक भी सीमित है। दूसरा, इसको यूज किसने करना है? इसने करना है। ये कौन है? टीचर। इट मीन ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गई, क्योंकि टीचर का काम मेन जो है टीच करना है, और टीच बेटर तभी कर सकता है अगर वो थ्योरी के बेस पर हो। फंडामेंटल थ्योरीज ऑफ लर्निंग और टीचिंग जो बताती हैं। फॉर एग्जांपल स्किनर की बात करते हैं तो स्किनर जी क्या कहते हैं, जो टीचर जो स्टूडेंट है अच्छा रिस्पांस देता है, बिहेवियर दिखाता है, गुड रिस्पांस, यहाँ पर गुड भी लिख सकते हैं, गुड रिस्पांस देता है, तो उसको एक अच्छा स्टिमुलस जैसे टॉफी, स्टार, स्माइल, शाबाश, आशीर्वाद वो देना है, जिसको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। तो ऐसी थ्योरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये जो थ्योरी का प्रयोग है क्लासरूम में, यहाँ किया जाता है। इट मींस थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये थ्योरी को यूज करती है। तो दूसरी तरफ जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, जो वाइडर है, उसमें ये टीचिंग तो शामिल है, टीचिंग के साथ, टीचर के साथ लर्नर भी फोकस हो गया। लर्नर फोकस है, इट मींस लर्निंग पर फोकस है। लर्निंग पर फोकस करने के लिए लर्नर्स की नीड्स को मद्देनजर रखा जाता है। फॉर एग्जांपल जो स्पेशल चिल्ड्रन है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, जो डिस्टेंस पर बैठे चिल्ड्रन है, उन सभी की नीड्स को मद्देनजर रखा जाएगा। उसके लिए सबसे प्यारी चीज क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। अच्छा, मूक्स, स्वयं, एडेक्स, ये जो है फ्लेक्सिबल कोर्स है, कभी भी आप कर सकते हो। ये लर्निंग नीड्स को मद्देनजर रखते हैं।
और प्लस इसमें क्या हो जाता है कि एजुकेशन सिर्फ टीचर और लर्नर से नहीं चलती, ये एक पूरी हायरार्की होती है। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम बनाते हैं, ऐसे आप एग्जाम में भी बना सकते हो। इसमें लोअर लेवल पर यहाँ पर लर्नर आ गए LR, फिर टीचर आ गए, उसके आगे HODs आ गए, उसके आगे हेड्स आ गए, और उसके आगे प्रिंसिपल आ गया, और उसके आगे मैनेजमेंट आ गई। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सभी में कम्युनिकेशन होना है। मैनेजमेंट ने कोई मैसेज देना है, वो प्रिंसिपल को जाएगा, वो हेड को जाएगा, हेड से HODs को जाएगा, और वो टीचर है, टीचर स्टूडेंट्स पर, लर्नर पर अप्लाई करेगा। ऐसे ही अगर लर्नर ने कुछ कहना है तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पर आप कम्युनिकेशन भी लिख सकते हो। और इसके अलावा पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को मैसेज देना है, फीस कलेक्ट करनी है, PTM ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए ERP सिस्टम अप्लाई किया जाता है इसके इनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। इसके अलावा ये मैनेजमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने और काम भी करने हैं, फीस कलेक्ट करनी है, जो पीछे हम बात करके आए हैं, है ना। तो डिफरेंट एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना है, उनमें जो एक कोऑर्डिनेशन का काम करना है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के काम है। एक तो हो गया टीचर, टीचिंग, लर्नर, लर्निंग, और एडमिनिस्ट्रेशन का। अब टोटल एजुकेशनल सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसकी एग्जांपल ये 3 दी है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, MOOCs, ERP, है ना। तो उसका स्कोप भी वाइडर है, जिसमें लर्नर, टीचर, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर सभी शामिल होते हैं। इनको इम्प्रूव करने के लिए वो टेक्नोलॉजी कहलाती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एक बात और इसमें प्लस कर सकते हैं कि जहां ये सिर्फ हार्डवेयर, यहाँ पर हार्डवेयर ज्यादा फोकस था, लेकिन ये सभी काम करने के लिए ये MOOCs, LMS, ERP, ये सभी टूल्स को यूज करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम जो है यूज साथ में किया जाता है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन प्लस हार्डवेयर जो है दोनों को, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सिस्टम को यूज किया जाता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को यूज किया जाता है, लेकिन टीचिंग में जो है ऑनलाइन को नहीं या कम यूज किया जाता है। जब भी ये कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम होता है तो वह एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में एंटर हो जाता है। टीचिंग टेक्नोलॉजी को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए टीचिंग वर्ड को उठा लेना है। टीचिंग को बेटर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जहां क्लासरूम, टीचिंग को क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को इफेक्टिव करने के लिए टीचर जो टेक्नोलॉजी यूज करता है उसको टीचिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें वो सारे टूल्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज शामिल है जो लेसन को बेटर करने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज होती है। दूसरे शब्दों में इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि दिस इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। इसको याद रखना है। टेक्निक्स एंड टूल्स टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव। तो ये फोकस करती है उन मेथड, स्ट्रेटजीज, एड पर जो कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को देने के लिए टीचर यूज करता है। तो अप्रोच इसकी थ्योरेटिकल है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ये रिस्पांस और स्टिमुलस की, रीइंफोर्समेंट की, स्किनर की बात कर चुके हैं। स्किनर की आप एग्जांपल यहां दे सकते हो, ऑपरेंट कंडीशनिंग कह सकते हो, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट की बात कर सकते हो। सब प्लस ब्लूम टैक्सोनॉमी है। अच्छा, ब्लूम टैक्सोनॉमी हेल्प करती है टीचर की, ये टीचर साहबान है, इनकी हेल्प करती है ऑब्जेक्टिव लर्निंग, ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसको लेसन प्लान में इवेल्युएशन करने के लिए। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है कहेंगे कि ये ब्रॉडर है, उसके बाद इसमें वही लर्नर, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, पेरेंट्स सभी शामिल हो जाते हैं। और इसमें लर्निंग, असेसमेंट, कम्युनिकेशन, ओवरऑल स्कूल मैनेजमेंट, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। प्लस आप एग्जाम, कम्युनिकेशन, मैनेजिंग स्कूल, इसकी बात कर सकते हो। इसके अलावा अप्रोच का डिफरेंस जो पहले बात की थी कि टीचिंग टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, यहाँ पर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों
शामिल हो जाते हैं। हार्डवेयर में एग्जांपल आप कंप्यूटर की, प्रोजेक्टर की, स्मार्ट बोर्ड की देते हो। और सॉफ्टवेयर में एप्स के नाम, कोई भी आपको इजी एप्स याद है उनके नाम आप बता सकते हो। कोई भी याद है, पहले हम बात करके हैं उनकी बात आप कर सकते हो। तो ये हेल्प करती है सिस्टमेटिक प्रोसेस, डिजाइनिंग, डिलीवरिंग, इवेल्युएटिंग, है ना, इंप्रूविंग एजुकेशनल यूजिंग टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल पहले बात की है, एलएमएस की बात होगी है, जूम प्लस कर सकते हो, जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, काहूट है, क्विजेस है, इसकी बात कर सकते हो। ईआरपी की बात हमने पहले की है, ईआरपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बात बार बार कर सकते हो। स्वयं, मूक, एडेक्स, इनकी बात की है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है तो ग्रुप प्रोजेक्ट दिया है, तो बच्चों को ज्योग्राफिकली कोलैबोरेट करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को यूज किया जाता है। और ईआरपी की एग्जांपल दे चुके हैं, फीस, रिमाइंडर, रिपोर्ट को पब्लिश, पेरेंट्स से संपर्क करने के लिए, ये बातें कर चुके हैं। और इनके मेन जो है डिफरेंस के मेन हेडिंग देके आप अब डिफरेंस करोगे, पीछे हम समझ आए हैं। पहला मीनिंग बता देना है, हमने क्लियर कर दिया है कि टीचिंग टेक्नोलॉजी का अर्थ है डायरेक्टली टीचिंग को, इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करने के लिए यूज करने की जाने वाली टेक्नोलॉजी। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में होल सिस्टम, होल एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, फॉर एग्जांपल एलएमएस वगैरह। फोकस है टीचर सेंटर्ड है टीचिंग टेक्नोलॉजी, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लर्नर सेंटर है। लर्नर्स की नीड्स के अनुसार उनको टीच करने के लिए, उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए, एग्जांपल खान एकेडमी, है ना, ऐसी बातें आप कर सकते हो। जो आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर सकते हो, जो आपको फॉर एग्जांपल आप कोई कोर्स लेते हो, या स्कूल आपको लर्निंग मैनेजमेंट यूज करता है, उसके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भेज देता है, छोटे छोटे क्विजेस भेज देता है, प्रैक्टिस सेट भेज देता है, पिछले साल के पेपर भेज देते हैं, पीडीएफ भेज देते हैं, ऑनलाइन क्लास लगती है, वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे मैं लर्निस्ट या ग्राफी यूज करता हूँ। यूजर कौन है टीचिंग टेक्नोलॉजी का? प्राइमरी टीचर है, लेकिन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के यूजर टीचर है, स्टूडेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर है, पेरेंट्स नहीं है। अप्रोच, ये डिफरेंट पॉइंट है। टीचर लेड अप्रोच है, टीचर सब कुछ कंट्रोल करता है, लेसन प्लान करता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लर्नर सेंटर्ड है, क्योंकि उनकी नीड्स के अनुसार जो फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी जो है यूज की जाती है। स्कोप किसका वाइडर है? टीचिंग टेक्नोलॉजी का नैरो है, क्लासरूम तक सीमित है, ये रही क्लासरूम। और जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ क्लासरूम तक नहीं है, ये क्लासरूम से बाहर, इवन स्कूल तक, स्कूल से बाहर सोसाइटी तक, सोसाइटी में पेरेंट्स, उन तक, सब तक सीमित है। ईआरपी की एग्जांपल या फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, है ना। तो ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की मदद करता है स्टूडेंट का डाटा, उनकी अटेंडेंस, फीस, एग्जाम, टाइम टेबल और उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इजी कर देता है। एग्जाम्पल्स पहले बात कर चुके हैं आप, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, स्मार्ट बोर्ड की, चाक बोर्ड की टेक्नोलॉजी टीचिंग टेक्नोलॉजी में, और एलएमएस की, गूगल क्लासरूम, मूडल की, काउट की, जूम की, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में एग्जांपल दे सकते हो। पर्पस क्या है? बेटर करना, इफेक्टिव करना। टीचिंग टेक्नोलॉजी में टीचिंग को इफेक्टिव करना, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को इफेक्टिव करना। और डेवलपमेंट किसकी है? पेडागोजी एंड टीचर ट्रेनिंग। लेकिन टीचिंग जो है थ्रू वर्कशॉप है, इंटरेक्टिव टीचिंग टूल्स हैं, उनके जरिए हो सकती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में इंटरडिसिप्लिनरी डेवलपमेंट है, जो एक डिसिप्लिन नहीं, एक सब्जेक्ट नहीं, कितने डिसिप्लिन मिलके करते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन थ्योरी होती है, आईटी टेक्नोलॉजी सारी आ गई, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल आ गए, ये सारे मिलके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं। मोड ऑफ यूज है, टीचिंग टेक्नोलॉजी ऑफलाइन मोस्टली यूज होती है, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, जिसको ब्लेंडेड लर्निंग, जिसको हम हाइब्रिड लर्निंग भी बोल देते हैं।
आगे चलते हैं। रोल इन इवेल्युएशन है, टीचिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ क्विज, ऑरल, क्वेश्चन आंसर यहाँ तक सीमित है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऑटोमेटेड असेसमेंट सिस्टम, एनालिस्ट है, डिटेल्ड डाटा रिपोर्ट्स तैयार करनी है, गूगल फॉर्म, क्विजेस हैं, लर्निंग मैनेजमेंट प्रोग्रेसेस हैं, तो ये सब इसमें शामिल है। तो अगर आप टेबल फॉर्म में देना चाहते हो तो ऐसे दे सकते हो, ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। मीनिंग का पॉइंट है, फोकस है, यूजर है, अप्रोच है, स्कोप है, एग्जाम्पल है, पर्पस है, डेवलपमेंट है, मोड ऑफ यूज है, रोल इन इवेल्युएशन है। थैंक यू डॉक्टर तेज सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।